बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल आसिफ ब्रेन। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है 1429 कोड 5405 कोड बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसके हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डाई के हवाले से है कि हमने एक डाई को रोल करना है 5 दफ़ा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई भी, यहाँ पे 5 की जगह पे 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आ जाए तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि ये इसी तरीके से ही उसको आपने सॉल्व करना है। लेट जो x है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ टाइम्स को, मतलब x जो ना वो इसको शो करता है 5 को, 0 से लेकर 5 तक ये x को शो करता है। 3 टर्न्स अप, फेस जो ना वो 3 जो ना वो टर्न्स अप है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है, इसको आपने इग्नोर करना है। टर्न्स अप ये जो लिखा होगा टर्न्स अप, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है ले जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ये फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे n क्या है, x क्या है, p क्या है, q क्या है। यहाँ पे n जो ना इसको शो करता है n इक्वल टू 5 और p और q, यहाँ पे p और q जो ना वो हमारे पास किसी भी इवेंट के होने और ना होने के चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। एक इवेंट, इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल के आने के चांसेस दोनों के इक्वल होते हैं और इन दोनों को ऐड करें तो 1 आता है। किसी भी हेड है ना, हेड के होने के चांसेस और उसके ना होने के चांसेस वो 1/2 हैं। ठीक है, 1/2, तो इन दोनों को ऐड करें तो 1 आता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे बात है डाई की, तो डाई के हमारे पास 6 फेस होते हैं, तो वो 6 फेस मैंने नीचे लिखे हैं, ऊपर मैंने एक जगह पे 1 लिखा है और एक जगह पे 5 लिखा है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो p की वैल्यू 1/6, q की वैल्यू 5/6, ये आपने याद रखनी है डाई के लिए। डाई का क्वेश्चन इस तरह का कोई भी आ जाए तो आपने p की वैल्यू 1/6, q की वैल्यू 5/6 ये आपने याद रखनी है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद ये जो p और q की वैल्यू है ये हर जगह पे आपने यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद बात आती है ये x की। x जो ना ये 0 1 2 3 4 5 इसको शो करता है। पहले हम x जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। क्या करना है आपने, x जगह पे 0 पुट करना है, 0, n की जगह पे 5। ठीक है, p की जगह पे 1/6, q की जगह पे 5/6, x की जगह पे 0, n की जगह पे 5, x जगह पे 0, x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, n की जगह पे 5 पुट कर देना है, p की वैल्यू 1/6, q की वैल्यू 5/6 है। चलें जी, अब ये 0 है ना, अगर ये 0 हो तो इस सारे को आपने 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। ठीक है, उसके बाद किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 5 की पावर 5 हमारे पास होता है 3125, 6 की पावर 5 7776 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है। x जगह पे 1 पुट करनी है तो हमारे पास ये आएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 5 सी x जगह पे 1 पुट करेंगे और 1/6 ऊपर x जगह पे 1 पुट करेंगे, 5/6 5 - 1। देखिएगा x जगह पे मैंने 1 पुट किया और n की जगह पे 5 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 है तो ऊपर भी एक वैल्यू, नीचे भी एक वैल्यू आएगी और 1/6 5/6 यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिएगा 6 की पावर 1 ये वाली है और ये 4 ये वाली, कितनी? 5 है। 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 इसका आंसर आया था 7776, यहाँ पे भी वही आएगा। 6 की पावर 1 ये वाली, 4 ये वाली, 5, 6 की पावर 5 7776। 5 की पावर 4 और 1 ये वाली, 5 की पावर कितनी होगी? 5, और 5 की पावर 5 कितना आंसर आता है? 3125। यहाँ पे भी वही आ गया, यहाँ पे भी वही आ गया। अब बात करते हैं 2 की। यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, तो 5 में से 2 माइनस किए 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे आपने साथ साथ चेंजिंग करनी है। ये 2 है तो यहाँ पे आपने ऊपर 2 वैल्यू, नीचे भी आपने 2 वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू 5 से शुरू होगी, नीचे वाली 2 से शुरू होगी। ठीक है, लें जी 2 1 2, 2 0 2 4। अब 6 की पावर 2 ये वाली है, 6 की पावर 3 ये वाली, टोटल कितनी होगी है? 5, 2 और 3 5,
6 की पावर 2 जगह पे दी हुई है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 की पावर 5 7776, ठीक है। 5 की पावर 3 125, 125 को 2 से ज़रब करेंगे 250 और 250 को 5 से ज़रब करेंगे तो 1250 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इसकी भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 3 की। यहाँ पे 3 आपने पुट करना है यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है चेंजिंग इस तरह से करनी है, 3 नंबर लेने हैं और नीचे भी 3 नंबर लेने हैं। ये 3 3 से कट गया, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे भी वही आएगा, 6 की पावर 2 6 की पावर 3 कितनी होगी 5, ये हमारे पास आएगा 7776। ऊपर देखिए 5 की पावर 3 है 125, 125 को 2 से ज़रब करेंगे कितना होगा 250, 250 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 6 की पावर 2 ये वाली है, 6 की पावर 3 ये वाली है, कितनी होगी 5, 5 में से 3 माइनस किए 2, ये वाला 3 आ गया। 6 की पावर 3 ये वाली, 2 ये वाली 5, 6 की पावर 5 लें 7776 और 5 की पावर 2 लें 25 आएगा, 25 को 2 से ज़रब करेंगे 50 आएगा, 50 को 2 से ज़रब करेंगे 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250, 250 बटा 7776। अब बात करते हैं 4 की। तो यहाँ पे हम अगर लिखें 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 4, 5 में से 4 माइनस किए 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब बात आती है यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 2 से यहाँ पे 5 बच जाएगा। 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर 4 ये वाली है, ये वाली है 5 है ना, 6 की पावर 5 7776, 5 की पावर 1 5 आएगा, उस 5 को इस 5 से ज़रब करेंगे 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे दोबारा 5 लिख लेना है, 5 माइनस 5 0, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ये 5 से स्टार्ट, ऊपर वाला भी 5 से स्टार्ट करना है, नीचे वाला भी 5 से स्टार्ट करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, ऊपर वाला भी 5 से, नीचे वाला भी 5 से, ये कट जाएगी। देखिए 6 की पावर 5 कितना होता है 7776, और इसी तरीके से ये पावर कितनी है, ये पावर 0 है, अगर ये पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। 6 की पावर 5 7776 और 1 की पावर जितनी मर्जी लें वो क्या होगा, एक ही होगा ना, 1 की पावर 5 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। याद रखना है ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन सब का सम लें तो वो 1 के इक्वल आता है। ये जो आंसर्स आए हैं ये वाले, इन सब को ऐड करें तो 1 आना चाहिए। याद रखना है अगर आंसर 1 से बड़ा भी आए तो आपने 1 ही लिखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। वो मैंने यहाँ पे बताया भी है, किसी भी इवेंट के होने और ना होने के दोनों को मजमुआ लें तो वो 1 के इक्वल आता है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।